नमस्ते दोस्तों। आप सभी ने हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ी होगी, है ना? उसकी चौपाइयां आपके मन में बसी होंगी। लेकिन क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि हर एक पंक्ति आपसे क्या कह रही है? क्या आप हनुमान चालीसा का असली अर्थ जानते हैं? अगर नहीं, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान चालीसा के हर एक शब्द का भावार्थ, उदाहरणों के साथ। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपकी भक्ति और ज्ञान दोनों को बढ़ाने वाला है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारे। मैं अपने गुरु के कमल रूपी चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। ऐसा करके मैं श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल देने वाला है। उदाहरण: जैसे एक गंदा दर्पण किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार अशुद्ध मन भगवान के स्वरूप को ठीक से नहीं समझ सकता। गुरु की कृपा से मन शुद्ध होता है और ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस विकार। अर्थ: मैं अपने शरीर को बुद्धिहीन जानकर पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करता हूँ। हे हनुमान, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे दुखों और विकारों को दूर करें। उदाहरण: एक निर्बल व्यक्ति भारी बोझ नहीं उठा सकता, उसी प्रकार बिना बुद्धि और बल के जीवन की समस्याओं का सामना करना कठिन है। हनुमान जी की कृपा से हमें शक्ति और ज्ञान मिलता है, जिससे हम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थ: हे हनुमान, आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे वानरों के स्वामी, आपकी जय हो, आप तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उदाहरण: जैसे सागर में अनगिनत रत्न होते हैं, वैसे ही हनुमान जी ज्ञान और सद्गुणों से परिपूर्ण हैं। उनकी कीर्ति तीनों लोकों में सूर्य के समान प्रकाशित है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ: आप श्री राम के अद्वितीय दूत हैं और अपार शक्ति के धाम हैं। आप अंजनी के पुत्र और पवन के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण: एक शक्तिशाली दूत अपने स्वामी के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करता है, उसी प्रकार हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति से भगवान राम के कठिन कार्यों को सिद्ध किया। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार, सुमति के संगी। अर्थ: हे महावीर, हे पराक्रमी और वज्र के समान शरीर वाले, आप बुरी बुद्धि को दूर करने वाले और अच्छी बुद्धि वालों के साथी हैं। उदाहरण: जैसे एक शक्तिशाली योद्धा शत्रुओं को परास्त करता है, वैसे ही हनुमान जी हमारी बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ: आपका रंग सोने के समान है और आप सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हैं। आपके कानों में कुंडल और घुंघराले बाल हैं। उदाहरण: एक सुंदर व्यक्ति अपनी वेशभूषा और आभूषणों से आकर्षक लगता है, उसी प्रकार हनुमान जी अपनी दिव्य सुंदरता से सभी को मोहित करते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजय, कांधे मुंह जनेऊ साजय। अर्थ: आपके हाथों में वज्र और ध्वजा शोभायमान है और आपके कंधे पर मुंह का जनेऊ सुशोभित है। उदाहरण: एक योद्धा के हाथ में शस्त्र और ध्वजा उसकी शक्ति और पहचान का प्रतीक होते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी के हाथ में वज्र और ध्वजा उनकी अद्वितीय शक्ति और राम भक्ति को दर्शाते हैं। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ: आप शंकर के अंश और केसरी के पुत्र हैं। आपका तेज और प्रताप महान है और सारा संसार आपकी वंदना करता है। उदाहरण: जैसे सूर्य का तेज सभी को प्रकाशित करता है, वैसे ही हनुमान जी का प्रताप पूरे जगत में फैला हुआ है और सभी उनका सम्मान करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थ: आप विद्यावान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। आप हमेशा श्री राम के कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उदाहरण: एक कुशल व्यक्ति अपने ज्ञान और गुणों से हर कार्य को आसानी से कर लेता है, उसी प्रकार हनुमान जी अपनी विद्वता और चतुराई से भगवान राम के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ: आपको प्रभु श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद आता है और श्री राम, लक्ष्मण और सीता आपके मन में बसे हुए हैं। उदाहरण: एक भक्त को अपने आराध्य की कथा सुनने में परम आनंद मिलता है, उसी प्रकार हनुमान जी को भगवान राम की कथा सुनने में अत्यंत प्रेम है
और वे हमेशा उनके ध्यान में लीन रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहिन दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थ, आपने छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया और विशाल रूप धारण करके लंका को जला दिया। उदाहरण, एक कुशल गुप्तचर आवश्यकतानुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता है, उसी प्रकार हनुमान जी ने परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदलकर अद्भुत कार्य किए। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ, आपने भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री रामचंद्र के कार्यों को सिद्ध किया। उदाहरण, एक शक्तिशाली योद्धा अपने रौद्र रूप से शत्रुओं को भयभीत करके उन्हें पराजित करता है, उसी प्रकार हनुमान जी ने अपने भीम रूप से राक्षसों का नाश करके भगवान राम की सहायता की। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष ओर लाए। अर्थ, आप संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए, जिससे श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। उदाहरण, एक मित्र संकट के समय अपने मित्र की सहायता करके उसे जीवन दान देता है, उसी प्रकार हनुमान जी ने संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाकर भगवान राम को अत्यंत प्रसन्न किया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थ, श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हो। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा होती है। उसी प्रकार हनुमान जी की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उनकी बहुत सराहना की। सहस बदन तुम्हारो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। अर्थ, हजारों मुख से आपका यश गाया जाता है, ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले लगाया। उदाहरण, जिसकी कीर्ति महान होती है उसका गुणगान हर जगह होता है, उसी प्रकार हनुमान जी के यश का वर्णन अनेक लोग करते हैं और भगवान राम स्वयं उन्हें सम्मानित करते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि अर्षे, ब्रह्मा आदि देवता और नारद, सरस्वती आदि सभी आपका गुणगान करते हैं। उदाहरण, एक महान व्यक्ति का सम्मान सभी विद्वान और संत करते हैं, उसी यम, कुबेर और सभी दिशाओं के रक्षक भी आपके यश का पूर्ण वर्णन कहाँ कर सकते हैं। उदाहरण, जिसकी शक्ति और महिमा अपरंपार हो उसका पूर्ण वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। उसी प्रकार हनुमान जी की महिमा इतनी विशाल है कि उसका वर्णन करना कठिन है। तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थ, आपने सुग्रीव पर उपकार किया, उसे श्री राम से मिलाया और राज्यपद दिलाया। उदाहरण, एक सच्चा मित्र दूसरे मित्र की सहायता करके उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता करके उसे राजा बनाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ, आपके मंत्र को विभीषण ने माना, जिससे वे लंका के राजा बने, यह सारा संसार जानता है। उदाहरण, एक अच्छी सलाह मानने से व्यक्ति को लाभ होता है, उसी प्रकार विभीषण ने हनुमान जी की सलाह मानकर लंका का राज्य प्राप्त किया। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। अर्थ, आपने युगों युगों 12,000 योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल जानकर निगल लिया। उदाहरण, एक साहसी और पराक्रमी व्यक्ति असंभव कार्य को भी आसानी से कर सकता है, उसी प्रकार हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति से सूर्य को भी निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। अर्थ, आपने प्रभु श्री राम की अंगूठी मुख में रखकर समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उदाहरण, जब किसी के पास अपने स्वामी का आशीर्वाद और विश्वास होता है तो वह बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से कर सकता है। उसी प्रकार हनुमान जी ने भगवान राम की अंगूठी के बल पर विशाल समुद्र को पार कर लिया। संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। व्यक्ति की सहायता मिलती है तो कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी की कृपा से भक्तों के सभी मुश्किल कार्य सहजता से पूरे हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ, आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उदाहरण, किसी महत्वपूर्ण स्थान पर द्वारपाल की अनुमति के बिना प्रवेश करना संभव नहीं होता, उसी प्रकार भगवान राम के धाम में हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ, जो आपकी शरण में आता है
वह सब सुख प्राप्त करता है और आपकी रक्षा में रहने वाले को किसी का भय नहीं होता। उदाहरण, एक सुरक्षित स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता। उसी प्रकार हनुमान जी की शरण में आने वाले भक्त सभी प्रकार आपके तेज को केवल आप ही संभाल सकते हैं। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। उदाहरण, प्रचंड शक्ति वाले व्यक्ति के क्रोध से सभी भयभीत होते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी के तेज और गर्जना से तीनों लोकों में भय व्याप्त हो जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, जब महावीर हनुमान का नाम सुनाया जाता है तो भूत प्रेत पास नहीं आते। उदाहरण, शक्तिशाली व्यक्ति के नाम से ही बुरे लोग दूर भागते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी के नाम मात्र से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ, हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपका जाप करता है उसके सभी रोग और पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। उदाहरण, एक शक्तिशाली औषधि रोगों को दूर करती है। उसी प्रकार हनुमान जी का नाम सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करने में सक्षम है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ, जो मन कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है उसे वे संकटों से मुक्त करते हैं। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से किसी पर विश्वास करता है तो वह उसकी सहायता अवश्य करता है। उसी प्रकार जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का ध्यान करते हैं वे उन्हें हर संकट से बचाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। अर्थ, तपस्वी राजा श्री राम सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके सभी कार्यों को आपने ही सिद्ध किया है। उदाहरण, एक कुशल सेवक अपने स्वामी के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करता है। उसी प्रकार हनुमान जी ने भगवान राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। अर्थ, जो कोई भी अपनी इच्छा लेकर आपके पास आता है वह असीम और जीवन के फल मोक्ष को प्राप्त करता है। उदाहरण, एक उदार दाता सभी की इच्छाओं को पूरा करता है। उसी प्रकार हनुमान जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उन्हें चारों युगों में आपका प्रताप फैला हुआ है और आपका यश पूरे जगत में प्रकाशमान है। उदाहरण, सूर्य का प्रकाश सभी युगों में विद्यमान रहता है। उसी प्रकार हनुमान जी की महिमा और कीर्ति हमेशा बनी रहती है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ, आप साधु संतों के रक्षक हैं और राक्षसों का नाश करने वाले श्री राम के प्रिय हैं। उदाहरण, एक शक्तिशाली रक्षक कमजोरों की रक्षा करता है। उसी प्रकार हनुमान जी सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थ, आपको माता जानकी ने 8 सिद्धियों और 9 निधियों का दाता होने का वरदान दिया है। उदाहरण, जब कोई माता अपने पुत्र पर प्रसन्न होती है तो उसे अनेक आशीर्वाद देती है। उसी प्रकार सीता माता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को 8 सिद्धियों और 9 निधियों का स्वामी बनाया। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ, आपके पास राम नाम रूपी रसायन है और आप हमेशा श्री राम के दास बने रहते हैं। उदाहरण, एक शक्तिशाली औषधि रोगों को ठीक करती है। उसी प्रकार राम नाम का स्मरण सभी प्रकार के दुखों को दूर करता है और हनुमान जी हमेशा भगवान राम की सेवा में तत्पर रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अर्थ, आपके भजन से श्री राम प्राप्त होते हैं और जन्मों जन्मों के दुख दूर हो जाते हैं। उदाहरण, ईश्वर की भक्ति से परम शांति मिलती है और सभी कष्टों का निवारण होता है। उसी प्रकार हनुमान जी की भक्ति से भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थ, अंत समय में वह श्री राम के धाम को जाता है और जहां जन्म लेता है वहां हरि का भक्त कहलाता है। उदाहरण, जो व्यक्ति धार्मिक जीवन जीता है उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार हनुमान जी के भक्त अंत में भगवान राम के दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्ब सुख करई। अर्थ, किसी और देवता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की सेवा करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। उदाहरण, जब किसी एक शक्तिशाली राजा का आश्रय मिल जाए तो अन्य छोटे राजाओं की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार हनुमान जी की भक्ति से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और सभी सुख मिलते हैं। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा।
अर्थ, जो बलवान हनुमान का स्मरण करता है उसके सभी संकट और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। उदाहरण, एक शक्तिशाली रक्षक सभी खतरों से बचाता है, उसी प्रकार हनुमान जी का स्मरण करने से सभी प्रकार के संकट और दुख दूर हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ, हे हनुमान स्वामी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मुझ पर गुरुदेव के समान कृपा करें। उदाहरण, शिष्य अपने गुरु से ज्ञान और आशीर्वाद की प्रार्थना करता है, उसी प्रकार भक्त हनुमान जी से कृपा और मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थ, जो कोई इस स्तोत्र का 100 बार पाठ करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है और महान सुख प्राप्त करता है। उदाहरण, नियमित अभ्यास से कठिन कार्य भी सफल हो जाते हैं, उसी प्रकार हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भक्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक सुख प्राप्त करते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थ, जो कोई इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। उदाहरण, एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति की बात पर सभी विश्वास करते हैं, उसी प्रकार हनुमान चालीसा की महिमा स्वयं भगवान शिव ने प्रमाणित की है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अर्थ, तुलसीदास सदा श्री हरि के दास हैं। हे नाथ, मेरे हृदय में निवास कीजिए। उदाहरण, एक सेवक हमेशा अपने स्वामी की सेवा में लगा रहता है और उनसे अपने हृदय में स्थान देने की प्रार्थना करता है, उसी प्रकार तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और उनसे अपने हृदय में वास करने की प्रार्थना करते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थ, हे पवन के पुत्र, संकटों को हरने वाले, कल्याणकारी रूप वाले, हे देवताओं के स्वामी, श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हनुमान चालीसा के अर्थ को जानकर आपको एक नई प्रेरणा और समझ मिली होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और हाँ, ऐसे ही और भी भक्तिमय और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।